हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में बच्चों हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया हुआ है और उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 बेटा कंप्लीट किया। सेकंड मेथड बेटा देखो, यहाँ हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस बच्चों, यहाँ बेटा हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा बेटा। जब भी बेटा ये एक्सरसाइज करोगे ना बेटा, तो पहले ग्राफ रेडी रखना बेटा, उसके बाद ही फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा। बेटा सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो चलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा। देखो कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा, प्रैक्टिस सेट 1.2 का, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दिस माइट कम फॉर, बेटा ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है बेटा, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। जरा देखते बेटा कैसे फिलअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो बेटा, देखो क्या दिया। फर्स्ट टेबल में देखो कि बेटा क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है। एंड चेक करो, देखो x का वैल्यू बताओ बेटा कितना दिया, 3 दिया है। और y का वैल्यू बेटा चेक करो, देखो यहाँ क्या दिया, 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम यहाँ बेटा क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 0 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये 3,0 हो जाएगा। बट फॉर द सेकेंड वन, सेकेंड वाले पार्ट में बेटा देखो क्या दिया है, y का वैल्यू बेटा 5 दिया है, x का वैल्यू बेटा हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो चेक करो बेटा, हमने x वैसे ही रखेंगे, हम y की जगह पे बेटा हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, है ना, इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, बराबर बेटा। अब यहाँ चेक बेटा, +5 वहाँ जाएगा तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। चेक करते, 3 + 5 बिकम व्हाट, -5। तो मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज प्लस इंटू माइनस, बताओ बेटा क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। 3 - 5 बेटा नहीं हो जाता, 5 - 3 2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो बोलो ग्रेटर नंबर का साइन बताओ बेटा क्या आएगा, 2 आएगा ना। 5 - 3 2, साइन ऑफ द ग्रेटर। तो बोलो बताओ बेटा क्या आंसर क्या आएगा, -2। बोलो करेक्ट है। तो बेटा हम यहाँ लिख दे -2,5। तो यहाँ लिख देते हैं -2,5। नाउ हियर चेक करो बेटा, नेक्स्ट वाले पार्ट में x का वैल्यू बेटा देखो ऑलरेडी यहाँ दिया ना 0,3। तो जबर से बेटा सब्स्टिट्यूट करके टाइम वेस्ट नहीं करने का। x की जगह पे बेटा यहाँ देखो, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट बॉक्स में बेटा डायरेक्ट हम फिल कर सकते हैं 0। सो चेक करो बेटा, देखो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स या फर्स्ट वाला एक्टिविटी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड वाले एक्टिविटी में जा चेक करें बेटा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। x हमें क्या दिया है, x - y इज इक्वल टू, x - y इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू बताओ बेटा क्या दिया, 0 दिया हुआ है ना। तो अगर चेक करो बेटा, मैं x लिखता हूँ, y की जगह पे बेटा मैं क्या लिखता हूँ, 0 लिखूंगा। इज इक्वल टू बताओ बेटा क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 4। तो बेटा ये बोलो आंसर क्या आएगा, 0 का कोई वैल्यू है क्या बेटा, तो x का वैल्यू बताओ बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम वहाँ लिख दें x का वैल्यू बेटा 4 हो गया। व्हेन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, 4। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, ये लास्ट वाले बॉक्स में बताओ क्या फिल करेंगे, 4,0। पक्का बेटा समझ में है। नेक्स्ट वन चेक करो, देखो वापस से x की जगह पे बेटा हमें क्या दिया, देखो -1 इट इज गिवन। तो हम कैसे लिखें, यहाँ देखो x की जगह पे -1 लिख देते हम, -y इज इक्वल टू बेटा 3 लिख देंगे, राइट। ये बेटा -1 यहाँ आएगा तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। -1 बेटा क्या आएगा, +1 हो जाएगा यहाँ के, राइट। तो 3 + 1 बताओ बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब बट हमें बेटा y की वैल्यू चाहिए, -y की वैल्यू नहीं चाहिए बेटा। तो y की वैल्यू बताओ बेटा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। सो वी गॉट दी वैल्यू। तो y इज इक्वल टू बताओ बेटा क्या आएगा, -4। तो हमारा आंसर आ गया -1, -4। वैन x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल बेटा क्या आया, -4। तो ये आंसर विल बी -1, -4। थर्ड वाला कॉलम बेटा तो ऑलरेडी फिल्ड है। तो चेक करो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड बेटा, हमारा पहला जो एक्टिविटी था बेटा वो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे एक और हम सॉल्व कर ले बेटा, जो प्रॉब्लम सेट में देखो ऑलरेडी एक दिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बेटा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ जा चेक कर लेते हैं ना बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन हियर, 2x - 6y इज इक्वल टू 3। देखो बेटा दिया हुआ है, यहाँ चेक करो कैसे दिया, देखो क्या दिया बेटा, हमारा इक्वेशन 2x - 6y इज इक्वल टू 3। तो चेक करो बेटा, x की जगह पे देखो हमें क्या दिया बेटा, -5। तो थोड़ा सा बेटा ध्यान देना, 2 × -5 बेटा क्या आएगा, -5, बराबर। 2 × -5 ये -6y 0, तो 2 × 5 -5 क्या बेटा, -10 हो जाएगा। बोलो ना बेटा यस और नो, -10 -6y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ चेक बेटा -10 जब उस तरफ जाएगा तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख दें -6y इज इक्वल टू 3, -10 विल कम व्हाट, +10, है ना बेटा, +10 हो जाएगा। तो व्हाट इज 3 + 10 बताओ तो कितना आएगा, 13 हो जाएगा। -6y इज इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो बट वी नीड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू चाहिए बेटा, मैं तो y की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 13/13, और ये मल्टीप्लाई बाय -6 है ना बेटा, तो यहाँ की क्या डिवाइड हो जाएगा ना, -6 हो जाएगा। बट तुम्हें इतना पता होगा बेटा, डिनोमिनेटर में जो माइनस साइन होता है बेटा, वो कहाँ, सिर्फ अगर डिनोमिनेटर सिर्फ अकेला एक ही माइनस साइन होता है ना बेटा डिनोमिनेटर में,
तो ये बेटा ऊपर चले जाता, तो इसको हम ऐसा लिख सकते y इज इक्वल टू -13/6। पक्का मेरे बच्चों को समझाइए, तो हम यहाँ लिखते हैं -13/6। तो का हमारा बोलो क्या आएगा कॉलम में -5 -13/6। अब वापस से चेक करो बेटा, वापस हम ये इक्वेशन लिए बिकॉज चेक करो y क्या वैल्यू बेटा क्या दिया 0 दिया हुआ है। तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ देखो वापस से 2x - 6y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ चेक करो 2x बेटा वैसे ही आएगा, 6 वैसे लिख देते हम, y की जगह बेटा क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, बराबर ना बेटा। 6 × 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 3। तो बोलो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज वॉट 0 होता है ना बेटा। तो क्या होगा बोलो 2x क्या आएगा बोलो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो 0 का कोई वैल्यू है क्या बेटा, -0 तो होता ही नहीं बेटा। तो ये इसको हम हटा ही देंगे, तो क्या लिखेंगे देखो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और x का वैल्यू बताओ क्या आएगा, ये 2 बेटा मल्टीप्लाई है तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड। तो वी गॉट दी वैल्यू, चेक करो क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 2। चेक करो मेरे बच्चों को समझा कि नहीं। तो वी गॉट दी वैल्यू x इज इक्वल टू 3/2। तो हम यहाँ लिखते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बताओ बेटा कितना है 3/2 है। तो हम यहाँ लिखते बेटा 3/2, 0। पक्का बच्चों ये समझ में। यहाँ बेटा हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत है, हमें सिर्फ कॉलम को फिलअप करने के लिए था। बट नेक्स्ट वाला देखो आगे कैसे हम सब चेक करेंगे ना बेटा। तो यहाँ चेक करो प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है। तो चेक करो बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग बेटा। फर्स्ट 4 सम में तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, बहुत ही ईजी है। चलो चेक करें बेटा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम पहले देखो x + y = 6 लिख देते हैं ना बेटा। तो यहाँ चेक करो y की वैल्यू हो जाएगा 6 और ये क्या आएगा -x। तो ये कैन टेक बेटा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम y लेते हो, कभी कभी हम x भी लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ मुझे y इजी लग रहा था बेटा 6 प्लस x बताओ बेटा क्या आएगा -x। तो हमने इक्वेशन को चेंज करते हैं बेटा, हमने इक्वेशन को क्या लिख दिया y = 6 - x। ये ऐसा लेने से देखो बेटा क्या हो जाता है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ध्यान से देखो, अब यहाँ x का वैल्यू ना बेटा, x का वैल्यू तुम कोई भी नंबर लो 0 1 2 3 4 तुम कुछ भी नंबर लोगों को चलेगा। बट एट दी एंड बेटा हमें क्या आना चाहिए स्ट्रेट लाइन। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ चेक कर बेटा हमने क्या है x का वैल्यू 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। तो मुझे बताओ बेटा अगर 6 अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर मैंने 0 लिख दिया चेक करो तो 6 - 0 बेटा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं y की वैल्यू, बोलो बेटा यस और नो। तो मैं लिख दिया डायरेक्ट व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल बेटा क्या हो जाएगा 6 हो। तो 0 कॉमा बताओ बेटा क्या आ जाएगा ये 0,6। वापस से मुझे बताओ x की जगह पे बेटा मैंने 1 लिखा तो 6 - 1 बताओ बेटा क्या आएगा 5 हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। तो देखो सब्स्टिट्यूट करें हम, 6 - 1 बेटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बोलो बच्चों यस और नो। तो हमारा आंसर बोलो क्या आएगा 1,5। सेम थिंग वापस देखो कितना x की यहाँ पे 2 लिखा तो 6 - 2 बताओ बेटा क्या आएगा 4 है ना। देखो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 6 - 2 बताओ बेटा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो मैं लिख दूँ तो 2,4 हो जाएगा, है बेटा समझ में। वापस x यहाँ पे बोलो 3 लिखा तो बोलो क्या आंसर आएगा 6 - 3 बताओ बेटा कितना आएगा 3 आएगा ना। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करिए 6 - 3 बताओ बेटा कितना आ रहा है, देखो 3 आ रहा है तो 3,3। तो ये आंसर विल बी 3,3। तो वी गॉट द आंसर। हमारा फर्स्ट वाला देखो टेबल बेटा ड्रॉ हो गया, ये कॉलम हम हो गया। बाद में सेकंड वाले का भी वर्किंग करके साथ में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आगे जरा चेक कर बेटा, देखो नेक्स्ट वाला देखो कैसे आएगा x - y इज इक्वल टू 4। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ क्या इजी लग रहा है, हम x इज इक्वल टू भी तो ले सकते हैं ना बेटा। तो यहाँ देखो मैं ऐसा लिख दूँ x वैसे लिखा बेटा, 4 को भी बेटा वैसे लिखिए, -y बेटा क्या हो जाएगा +y हो जाएगा। तो ऐसा मैंने बताया था ना बेटा, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं हमेशा y इज इक्वल टू, जो हमें ईजी लगे ना बेटा। अगर मैं y लिखूँ तो -y हो जाएगा, इसलिए मैंने x को वैसे ही रखा, -y वहाँ जाके बेटा क्या आ गया +y हो गया। अब यहाँ चेक करो x y और ये क्या आ गया x, y। अब बेटा हम y की जगह पे ना बेटा y की जगह पे कोई भी नंबर लो 0 1 2 3 4 जो भी आंसर होगा तो भी चलेगा बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। अब हमें लास्ट टाइम हमने x का वैल्यू लिखा था ना बेटा 0 1, अब यहाँ y का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। देखो ये 0 1 2 3 ले लिया बराबर। तो अब मुझे बताओ बेटा अगर y का वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो 4 + 0 बताओ बेटा क्या आ जाएगा। अगर देखो 4 + 0 बेटा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या बोलना चाहते हैं बेटा, अगर y का वैल्यू 0 आया तो x का वैल्यू बताओ बेटा क्या आ जाएगा 4 है। तो क्या आंसर आएगा 4,0। आया मेरे बच्चों को समझ में। वापस से चेक करो बेटा, अगर 4 y की जगह पे अगर हमने 1 लिख दिया, देखो 4 + 1 बताओ बेटा क्या आ रहा है 5 आ जाएगा। तो क्या हमारा आंसर आएगा 5,1 हो जाएगा। सेम थी अगर y की जगह पे 2 लिखेंगे ना बेटा 2, तो 4 + 2 क्या आ गया बेटा 6 हो जाएगा। चेक करो देखो ये समझ में आ रहा है, तो ये 6 हो जाएगा है ना। तो क्या आएगा बोलो 6,2 बताओ बेटा क्या आ जाएगा 6,2 हो जाएगा हमारा। y की जगह पे 3 लिखो बेटा, y की जगह पे 3 पे, तो 4 + 3 देखो क्या लिखेंगे हम 4 + 3 इज इक्वल टू, मुझे बताओ बेटा क्या आ जाएगा 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो 7,3 हो गया। बोलो बच्चों ये समझ में आया। तो नाउ चेक करो बच्चों, ये देखो ये हमारा तो ये वर्किंग करके हो गया बेटा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रेडी है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना बेटा, हमारा ये टेबल ड्रॉ करके हो गया। तो हम ग्राफ
ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों कोऑर्डिनेट बेटा अगर पॉजिटिव आए तो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या आएगा देखो, माइनस प्लस आए तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस है तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर प्लस माइनस आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सबको पता होगा। अब और अगर यहाँ चुके बेटा 0,6 दिया तो 0,6 मीन्स x 0 है बेटा और y क्या है बेटा 6 है, तो 0,6 बताओ बेटा कहाँ आएगा, x एक्सिस पे आएगा ना। तो अगर मैं यहाँ मार्किंग कर दूँ, चेक करो 0,6 ये आएगा बेटा 0,6। नेक्स्ट वन 1,5, दोनों देखो पॉजिटिव है ना बेटा, तो बोलो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो तीनों पॉइंट बेटा देखो चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा बिकॉज दोनों बेटा क्या है पॉजिटिव। तो 1,5 x1 और y बेटा क्या आएगा 5, तो चेक करो ये करेक्ट है बेटा 1,5। नेक्स्ट वन 2,4, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 2 है और ये बेटा क्या है 4 है, तो 2,4। नेक्स्ट वन 3,3, दिस इज 3 और ये बेटा क्या है 3। तो चेक करो बच्चों, इससे हमें स्ट्रेट लाइन, पहले ये चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको। ये आने के बाद बेटा अगर चेक करो हमें स्ट्रेट लाइन अगर बनता है तो अगर बन गया तो समझना बेटा हमारा वर्किंग जो किया है हमारा राइट है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बना समझ जाने हम कहीं तो भी कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर ड्रॉ करता हूँ, देखो हमें ड्रॉ करके हो गया। तो ये ड्रॉ करने के बाद ना बेटा जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया एट दी कॉर्नर बच्चों, या ऊपर या नीचे बच्चों, कॉर्नर पे ना हम जो इक्वेशन, जो हमारा मेन इक्वेशन था ना बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख देने का, तो मैं यहाँ देखो बेटा लिख देता हूँ, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख दिया। पक्का मेरे बच्चों को समझा, फर्स्ट लाइन समझ में आ गया बेटा। हमें पता ना बेटा क्या ढूंढने का, x और y की वैल्यू ढूंढने का बेटा। ये तो फर्स्ट लाइन हो गया, राइट। नेक्स्ट वन देखो, सेकंड वाला इक्वेशन में सेकंड लाइन बनेगा, दो इक्वेशन है बेटा, दो लाइन बनेगा बेटा। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, जो भी दो लाइन जहां भी इंटरसेक्ट होगा बेटा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब जा चेक कर लेते हैं ना, 4,0, x के बेटा 4 है और y बेटा क्या है 0, तो ये x एक्सिस पे आएगा ना बेटा बिकॉज y 0 है, तो 4,0 बता बेटा कहाँ आएगा, यहाँ x एक्सिस पे आएगा पॉजिटिव। बोलो बच्चों ऐसा होता है, यहाँ लिख दो 4,0। नेक्स्ट वन 5,1, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेर इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 1, तो 5,1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन 6,2, वेर इज 6, ये 6 है और ये बेटा क्या है 2 है, तो 6,2। नेक्स्ट वन 7,3, 7 क्या वेरी 7, ये 7 और ये बेटा क्या है, ये देखो 3 है, तो मैं ये मार्क कर दूँ। तो चेक करो बच्चों, मुझे देखो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं, ये देखो मुझे ये पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो चेक करो आई गॉट दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये बेटा वापस हमें क्या करना पड़ेगा, पता ना कॉर्नर में हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दिया। और ये दोनों पॉइंट जरा चेक करो बेटा, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, चेक करो बेटा, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, देखो ये 5,1 पे इंटरसेक्ट, दिस विल बी आवर आंसर। तो x का वैल्यू बेटा क्या आएगा 5 आएगा और y का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। ये इसको हम कोई भी नेमिंग जैसे 5,1 लिख सकते हैं, तो दिस विल बी आंसर। देखो फाइनल आंसर देखो बेटा कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y, तो बताओ बेटा क्या लिखेंगे 5,1, सो दिस विल बी आंसर। आया बेटा सबको समझ में। तो वैसे बेटा नेक्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा क्या दिया हुआ है, क्या राइट, दो इक्वेशन आएगा ना बेटा, क्या दिया देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x, ये y लिख दिया बेटा, ये 5 प्लस x बताओ बेटा क्या आएगा माइनस x हो जाएगा। तो हम टेबल ड्रॉ कर ले बेटा, क्या लिखेंगे x y और x y हो जाएगा, है ना बेटा। अब x की जगह पे बेटा x है ना, x की जगह पे तुम कोई भी नंबर लो, 0 1 2 3 4 5 लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ हम देखो क्या 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, बराबर ना बेटा। तो अब मुझे बताओ अगर 5 माइनस 0 लिखा, अगर चेक करो तो y के वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 बेटा क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। बोलो बेटा ऐसा हो, तो 0,5 हो गया। अब वापस से चेक करो, अगर मैं x की जगह पे बेटा 1 लिखा तो 5 माइनस 1 ना बेटा, x की जगह पे चेक करो, अगर मैं x की जगह पे 1 लिखा, व्हाट इज 5 माइनस 1 बताओ बेटा क्या आ जाएगा, बोलो 4 हो जाएगा, तो 1,4 है ना। वापस x की जगह पे देखो 2 लिखेंगे, तो 5 माइनस 2 ना बेटा, अगर मैं देखो 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, व्हाट इज 5 माइनस 2 विल बी, बोलो कितना है 5 माइनस 2 बेटा कितना आएगा 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2,3 है बेटा समझ में। वापस x की जगह बेटा हम 3 लिखेंगे, तो देखो वापस देखो 5 माइनस 3, बोलो व्हाट इज 5 माइनस 3 विल बी बेटा क्या आएगा 2 आएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे 3,2। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो चेक करो बेटा, ये हमारा फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था ये हमारा सॉल्व करके हो गया। सेकंड वाला इक्वेशन देखिए, अब मुझे बताओ क्या इजी लगेगा बेटा, x इज इक्वल टू, बिकॉज माइनस वाई बेटा इधर आ गया तो प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दो x इज इक्वल टू 3 लिख दिया बेटा, वैसे ही माइनस वाई बेटा क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। अब हम टेबल ड्रॉ करें, अब यहाँ चेक करो बेटा x लिया, y लिखा और x, y लिखा। अब y की जगह पे हम बेटा क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 लिखते चलेगा, 0 1 2 3, राइट। पक्का बेटा समझा।
अब वापस से चेक करो, अगर हम y की जगह पे बेटा अगर हम 0 लिखते हैं ना तो बोलो क्या आंसर आएगा, 3 + 0 बेटा क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे बोलो, 3, 0। वापस से मुझे बताओ y की जगह पे अगर मैंने 1 लिखा तो 3 + 1 ना बेटा, व्हाट इज 3 + 1 विल बी, बोलो बेटा क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 + 1 = 4, तो ये क्या आएगा 4, 1 हो गया। अब मुझे तुम बताओ बेटा 3 + 2 ना, y की जगह अगर मैंने 2 लिखा तो बोलो 3 + 2 बताओ बेटा क्या आ जाएगा, 3 + 2 विल बी, बोलो क्या आएगा बेटा 5 हो जाएगा। तो 5, 2 हो जाएगा, हम यहाँ लिख दें। वापस y की जगह पे 3 लिखो, 3 + 3, व्हाट इज 3 + 3 विल बी 6, है ना बेटा। तो मैं यहाँ लिख दूँ 6, 3। तो चेक करो बेटा, ये देखो हमारा ग्राफ ये वर्किंग करके हो गया। अब वर्किंग करके हो गया तो बेटा हम ग्राफ ड्रॉ करें। अब जब चेक करते देखो, ग्राफ ड्रॉ करके चेक करते हमें स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं बेटा। 0,5 बताओ बेटा कहाँ आएगा 0, x 0 है, y बेटा क्या है 5 है, 0,5 बेटा यहाँ आएगा, बोलो बेटा यस और नो। तो यहाँ मैं मार्क कर दूँ 0,5। नेक्स्ट वन 1,4, वेर इज 1,4, ये 1 है और ये बेटा क्या है 4 है ना, 1,4। नेक्स्ट वन 2,3, दिस इज 2, ये x 2 है बेटा और ये y क्या है 3 है, तो 2,3। नेक्स्ट वन 3,2, वेर इज 3, ये 3 है और ये बेटा क्या है 2 है, तो 3,2 है बेटा समझ में। तो चेक करो बेटा मुझे वापस से कोई ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं बेटा। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो मुझे क्या करना बेटा, हम ड्रॉ करके देख लेते। जैसे ये ड्रॉ किया बेटा कॉर्नर पे पता है ना बेटा हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख देंगे हम। क्या था बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन, x + y = 5। पक्का बच्चों को समझ में आया बेटा ये। अब यहाँ चेक करो 3,0 ना बेटा, x3 y0, वेर इज x बताओ क्या है, वेर इज x, ये 3 है ना और y0, तो हमें कहाँ आएगा बेटा x एक्सिस पे आएगा, तो 3,0। 4,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज 4 एंड दिस इज व्हाट 1, ये बेटा 4,1 हो जाएगा। चेक करो मुझे इंटरसेक्शन मिल गया, हाँ बेटा। नेक्स्ट वन 5,2, दिस इज 5 एंड दिस इज व्हाट 2, है ना, 5,2। 6,3 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 6,3 है बेटा 6,3। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, चेक करो मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बेटा। तो अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो चेक करो इंटरसेक्शन मिला कि नहीं बेटा, ये एवरीवन अंडरस्टूड। तो हम पहले इक्वेशन लिखे थे x - y = 3 और ये दोनों पॉइंट तो बेटा दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करा, 4,1 में। सो दिस विल बी आवर आंसर व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट विल बी आवर सॉल्यूशन। तो यहाँ चेक करो बेटा, देखो आंसर कैसे लिखेंगे हम। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, तो बेटा क्या लिखेंगे 4,1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, समझ में आया बेटा सबको। अगर ये आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। चेक कर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, देखो क्या दिया हुआ है, x + y = 0। तो बोलो क्या लिखो बेटा, y = क्या आएगा -x हो जाएगा, है ना। तो ये x y x, y, तो मुझे बताओ बेटा हम x का वैल्यू क्या 0, 1, 2, 3 ले लें, बराबर। तो अगर बताओ बच्चों, अगर x की जगह पे हम अगर मैंने 0 लिख दिया तो क्या लिखूँ बोलो, y = क्या लिखो, y = -0 तो होता ही नहीं बेटा, तो क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो 0,0, तो पता है बेटा 0,0 क्या आता है, ओरिजिन ना बेटा। वेन टू x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ बेटा कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन बोलते हैं। ये ओरिजिन पे आएगा, राइट। तो हम 0,0 लिख दें हम। नेक्स्ट वन वैन x = 1 लेंगे ना बेटा, तो देखो हम क्या लिखेंगे, -1 हो जाएगा ना, x से अभी 1 लिखा तो पहले का माइनस साइन है तो क्या आएगा -1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या आएगा -1। तो 1, -1। वापस x के यहाँ पे बेटा 2 लिखे तो पहले का माइनस साइन पड़ा है ना बेटा, तो बोलो क्या है लिखेंगे, -2 हो जाएगा हमारा। तो जो भी साइन बेटा उसका ऑपोजिट हो जाएगा, 2, -2 हो जाएगा। सेम थिंग 3 का वैल्यू देखो, x का वैल्यू अगर हम 3 लिखें तो -3 हो जाएगा कि नहीं, देखो तो क्या लिखे बेटा -3, तो 3, -3, तो बोलो क्या लिखे बेटा 3, -3 हो गया, ये समझ में आए। तो नेक्स्ट वन देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके हो गया। सेकंड इक्वेशन देखिए बेटा क्या दिया, 2x - y = बेटा क्या दिया 9 दिया हुआ है, राइट। तो मुझे बता यहाँ इजी क्या लगेगा बेटा, y की वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखो, देखो कैसे लिखेंगे, 2x - 9 = देखो बेटा क्या आ जाएगा y हो जाएगा। तो मैं इसको बेटा साइड चेंज करके लिख दूँ, y करके लिख दूँ, दैट इज y = 2x - 9। बाकी लोग को समझा बेटा ये कैसे आए बेटा, ये देखो ये +9 था, ये -9 होगा, -y बेटा क्या आएगा +y। तो y = 2x - 9 = y लिखने से अच्छा है बेटा हमने ऐसा लिख दिया, y = 2x - 9। बच्चों समझा ये। अब वापस से देखो x y x, y, x के यहाँ पे बेटा हम क्या ले सकते हैं, देखो 0, 1, 2, 3, बराबर। अब मुझे बताओ अगर x की जगह पे बेटा अगर मैंने 0 लिखा तो बोलो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ सॉल्व करके देखिए बेटा, 2 × 0 ना बेटा -9, तो 2 × 0 बेटा क्या आ गया 0 हो जाएगा।
जीरो माइनस नाइन बता बेटा क्या आएगा, बोलो -9 हो जाएगा, है ना बेटा, ये समझ में है। तो हमारा आंसर मैंने लिख दिया जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो तो y इज इक्वल बेटा क्या आएगा, -9, तो मैंने लिख दिया बेटा 0, -9। वापिस से चेक करो, x इज इक्वल टू, अगर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, देखो यहाँ देखो, y इज इक्वल टू लिखा 2 इंटू 1 लिख दूँ, 2 इंटू 1 -9, तो 2 1 ज़ा 2 है ना बेटा, 2 1 ज़ा 2, 2 -9 बराबर ना, 2 -9 बेटा कितना आएगा, -7 आएगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन ऑफ द बेटा ग्रेटर नंबर, तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या आंसर आएगा, बोलो -7। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल बेटा कितना है, -7, तो लिख दो बेटा 1, -7 आया बेटा समझ में। वापिस से चेक करें हम, y x इज इक्वल बेटा क्या लिखे, 2 लिखे हम, व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो बोलो क्या आएगा, 2 इंटू 2 ना बेटा, 2 इंटू 2 -9, तो व्हाट इज 2 2 ज़ा बेटा क्या आएगा, 4 हो जाएगा, 4 -9, बोलो व्हाट इज 4 -9, 9 - 4 बेटा क्या, प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना बेटा, तो बोलो क्या आएगा, -5 हो जाएगा। सो वी गॉट द वैल्यू 2, -5। वापिस से देखें, x इज इक्वल टू बेटा 3 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 -9, व्हाट इज 2 3 ज़ा बेटा क्या आएगा, 6 -9, 6 -9 नहीं तो बेटा 9 - 6 कितना होगा, 3 होगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, राइट। उसके बाद क्या लेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना बेटा, तो क्या आएगा, -3, तो 3, -3। तो चेक करो बच्चों, ये हमारा वर्किंग हो गया 3, -3। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, हमारा दोनों देखो, दोनों इक्वेशन हमारा सॉल्व करके हो गया, तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चेक करते देखो कैसे आएगा ग्राफ बेटा, 0, 0, तो हमें पता है ना बेटा, 0, 0 बताओ बेटा क्या आएगा, ये ओरिजिन आएगा, 0, 0, 1, -1, प्लस 1 -1 ना बेटा, प्लस एंड माइनस, तो कौन से क्वार्टर में आएगा, 4th क्वार्टर में आएगा, 1, -1, अगेन प्लस माइनस, ये भी 4th क्वार्टर में आएगा, 2 -2 आएगा। नेक्स्ट वन 3, -3, ये 3, -3, अगेन देखो तीनों बेटा चेक करो, सब पॉइंट बेटा कहाँ आएगा, 4th क्वार्टर में है। तो चेक करो बच्चों, ये सब डॉट को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो हम क्या करेंगे बेटा, लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, और एट दी एंड पता है बेटा हमें कॉर्नर पे क्या करना बेटा, लाइन ड्रॉ करना, x + y इज इक्वल टू 0। पक्का मेरे बच्चों को समझाइए, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब आगे जा चेक करें बेटा, नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या करें, 0, -9 ना बेटा, x 0 है और y बेटा क्या है, -9, x 0 y -9 में वाई इज इक्वल टू -9, चेक करो बेटा, ये दिख रहा लास्ट वाला पॉइंट है ना बेटा, तो मैं यहाँ लिख दूँ, प्लॉट करें 0, -9, 1, -7, प्लस 1 -7 प्लस 1 ना बेटा, 1 एंड -7, तो यहाँ क्या आएगा, देखो यार क्वार्टर में आएगा 1 -7, 4th क्वार्टर, ये भी 4th क्वार्टर में आएगा बेटा, 2 -5, वेर इज 2, देखो दिख रहा है बेटा, 2, -5। नेक्स्ट वन 3, -3, वेर इज 3, चेक बेटा 3, -3 ऑलरेडी है ना बेटा, 3, -3। तो अगर मैं ये ड्रॉ करूँगा स्ट्रेट लाइन, तो चेक करो बेटा स्ट्रेट लाइन आ रहा है हमें, और चेक करो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया कि नहीं, देखो रेड मार्किंग है ना बेटा 3, तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख देते, क्या था इक्वेशन ऑफ द लाइन, चेक करो 2x - y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ चेक करो बेटा, गिवन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3, -3, तो दिस विल बी आंसर। तो हाउ टू राइट द फाइनल आंसर, देखो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y, तो बताओ बेटा क्या लिखेंगे, बोलो हम 3, -3, सो दिस विल बी आंसर। पक्का बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं, देखो बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अगर ये सम समझ में आ गया तो बेटा सब सम बेटा लिख के सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ग्राफिकल मेथड बेटा सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, याद रखना। चलो हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। नाउ सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया बेटा, 3x - y इज इक्वल टू 2, तो चेक करो बेटा हम 2 को उस तरफ लेते और y को इस तरफ ले लेते, है ना, और y बेटा इस तरफ आ जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, y इज इक्वल टू ना बेटा, दैट इज y इज इक्वल टू 3x - 2, आया बेटा समझ में ये, पक्का एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बेटा समझ में आई, ये 2 बेटा -2 हो गया, -y बेटा क्या होगा, +y हो गया, तो 3x - 2 इज इक्वल टू वाई की जगह पर हमने कैसे लिखा, साइड चेंज किया, लेफ्ट को राइट कर दिया बेटा, राइट को लेफ्ट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 3x - 2। अब हम टेबल ड्रॉ करें, x लिखेंगे, y लिखेंगे और x, y लिखेंगे। अब x की जगह पे बेटा हम वापस 0 1 2 3 लिख सकते हैं, यहाँ चेक करो 0 1 2 3, है ना बेटा। अब वापस अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अगर x की जगह पे बेटा अगर मैंने 0 लिखा तो 3 × 0 हो जाएगा, देखो 3 × 0 -2 ना बेटा, तो 3 × 0 बोलो क्या आएगा, 0 हो जाएगा,
है ना, -2, तो 0 -2 बेटा क्या आएगा, -2 हो जाएगा ना आंसर, योर आंसर विल बी -2। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हेन x इज इक्वल टू, बेटा अगर हमने 0 लिया तो y की वैल्यू बताओ बेटा क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 0, -2। वापस से व्हेन x इज इक्वल टू, बेटा क्या लिखें हम, 1 लिखें, तो क्या लिखें, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 ना बेटा, -2, तो 3 1 जा बोलो क्या आएगा, 3 आएगा, -2, 3 -2 बताओ बेटा कितना आएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिख दें व्हेन x इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू भी बेटा कितना आएगा, 1 आ गया, तो हम लिख दें 1, 1। वापस से व्हेन x इज इक्वल टू 2, देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, है ना, 3 इंटू 2 -2, व्हाट इज 3 2 जा बोलो कितना आएगा, 3 2 जा 6, -2, व्हाट इज 6 -2 बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही बेटा सॉल्व करके देखो, लिख देंगे 2, 4, है ना। नेक्स्ट वन, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो बताओ बेटा डायरेक्टली हम सॉल्व करते, 3 3 जा 9, 9 -2 बेटा कितना आएगा, 7 आएगा। तो इफ यू वांट हम सॉल्व करके देख लेते, 3 3 जा 9, -2, 9 है बेटा, 9 -2 बोलो कितना आएगा, 7 हो जाएगा। तो विद दिस चेक करो बेटा, तो ये क्या है हमें, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y के लिए बेटा कितना है, 7 है, तो हम वहाँ लिखते बेटा 3, 7। चेक करो बच्चों को ये समझ में आया। चलो सेकंड इक्वेशन देख लिया बेटा, अगर ये फर्स्ट वन आ गया तो सेकंड इक्वेशन देखते क्या है बेटा, सेम उसी की तरह सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ देखो क्या लिखेंगे, 3 को उस तरफ ले लेंगे बेटा, y को इस तरफ, तो y पॉजिटिव हो जाएगा ना। चेक करें, 2x -3y बेटा प्लस 3 क्या आएगा, -3 हो जाएगा, और -y इस तरफ है तो क्या आएगा, y हो जाएगा। तो हम दैट इज करके लिख दें, दैट इज y इज इक्वल टू 2x -3, है ना। अब वापस x की जगह पे बोलो बेटा क्या लिखे हम, x, y ना। तो मुझे बताओ x के यहाँ पे क्या लिख बेटा, 0 1 2 3 लिख दे, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब मुझे बताओ x की जगह पे क्या लिखूँ मैं, 0 लिखूँ, तो बोलो क्या आएगा, 2 इंटू 0 -3, 2 इंटू 0 बता क्या आएगा, 0 हो जाएगा ना बेटा। तो क्या आएगा बोलो, -3 आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा यस और नो। तो ये आंसर हम लिखे 0 -3 बेटा क्या आएगा, -3। व्हेन x इज इक्वल टू 0 बेटा y केवल हमें कितना आया, -3, तो हम लिख दे 0, -3, तो 0, -3। वापस से देखिए बेटा, x की जगह पे बोलो क्या लिखें, 1 लिखें, तो बोलो क्या आएगा, 2 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1 -3, तो बोलो क्या आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, -3, 2 -3 बेटा बताओ बेटा कितना आएगा, -1 हो जाएगा ना। 2 1 जा 2, 2 -3 बेटा क्या आएगा, -1, तो 1, -1, तो हम यहाँ लिखे बेटा 1, -1। वापस है व्हेन x इज इक्वल टू 2 ना बेटा, तो क्या लिखेंगे बोलो, 2 2 जा 4, मुझे पता है देखो आंसर बेटा 1 है, 2 2 जा 4, 4 -3 बेटा कितना 1 हो जाएगा ना। तो 2 इंटू 2 -3, 2 2 जा 4 -3 ना बेटा, तो 4 -3 बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दें, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो 2, 1, राइट। नेक्स्ट वन, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो 2 3 जा 6, 6 -3 बेटा देखो 3 यही आने वाला है हमें, 2 इंटू, चेक करो बेटा, 2 इंटू 3 -3, तो 2 3 जा बेटा क्या आएगा, 6 हो जाएगा, 6 -3 बेटा क्या आएगा, देखो 3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। तो चेक करो बेटा, हमारा सॉल्व करके हो गया, इक्वेशन सॉल्व करके हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ बेटा, हमें तो मेन तो सॉल्यूशन ढूंढना बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन ढूंढना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जरा चेक कर बेटा, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, 0, -2, x 0 है बेटा, y -2 है ना, x 0 है, y -2 कौन से, देखो एक्सिस पे आएगा, नेगेटिव y एक्सिस पे आएगा। 1, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना बेटा, 1, 1 देखो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2, 4 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2, 4। नेक्स्ट वन 3, 7, x 3 है और ये क्या है बेटा 7 हो जाएगा, 3, 7 है बेटा, सबको समझ में। तो चेक करो, आई एम गेटिंग, मुझे देखो चेक करो, अगर ये डॉट्स को जब ज्वाइन करूंगा तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मिल गया, तो बेटा हम कॉर्नर पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख देते हैं हम, 3x - y इज इक्वल टू 2 बराबर। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, 0, -3, बट इज 0, -3 ये आएगा बेटा नेगेटिव ना, 0, -3। नेक्स्ट वन 1, -1, 1, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट, 2, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2, 1 चेक कर बेटा, वेर इज 2, 1 दिख रहा है बेटा, ये 2 और ये 1, 2, 1। नेक्स्ट वन 3, 3, दिस इज 3 एंड 3, 3 ना बेटा, ये 3, 3।
अब चेक करो, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो चेक करो ऐसा आ रहा है बेटा, और ये दोनों लाइन चेक करो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, यार चेक करो। देखो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख देते, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 वेयर द गिवन पॉइंट इंटरसेक्ट। यार चेक करो बेटा इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये देखो -1 और ये बेटा क्या आएगा -5। तो मैं यहाँ लिख दो बेटा -1 कॉमा -5, है ना, -1 कॉमा -5। तो ये आंसर विल बी, चेक करो बेटा कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x कॉमा वाई, क्या लिखे बेटा -1 कॉमा -5। चेक करो दिस इज आवर आंसर। आई होप से बच्चों सबको समझ में आ रहा है बेटा। तो चेक करो बच्चों हमारा सम नंबर 4 देखो बेटा सॉल्व करके हो गया। तो बेटा वीडियो को तुम पॉज कर लेना बेटा, ये पहले वर्किंग कर लेना, फिर बाद में ट्राई करना बेटा खुद से ड्रॉ करने के लिए। तुम बेटा सिर्फ वीडियो देखोगे और सोचोगे अरे ये हो गया हमारा बेटा, नहीं, तो तुम्हें ये सब बेटा लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा, तभी बच्चों तुम्हें समझेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है और इंपॉर्टेंट भी है बेटा, हाँ तो बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन जो बेटा दिया हुआ ना, ये सम बेटा क्यों ट्रिकी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चेक करो अभी तक हमने जो भी सम किया था बेटा 1 2 3 4 तक जो भी सम किया था, x अकेला था बेटा, x का कोफिशिएंट 1 था, या y का, x ने तो y का कोफिशिएंट, दोनों में से एक का कोफिशिएंट बेटा क्या था 1 था। बट यहाँ चेक करो x का कोफिशिएंट बेटा बताओ कितना है 3 है, और ये बेटा क्या है 4 है। यहाँ x का कोफिशिएंट बेटा क्या 5 है और यहाँ y का कोफिशिएंट बेटा 2 है। तो यहाँ बेटा कोई भी x और y बेटा अकेला नहीं है, तो यहाँ बेटा हमें थोड़ा सा डिवीजन मेथड आएगा, तो जहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। जहाँ चेक कर लेते देखो कैसे इक्वेशन बनेगा, पहले हम ट्राई करते इक्वेशन बनाने के लिए। 3x पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो देखो कैसे लिखे रहे हम, 3x वैसे लिखा, -7 वैसे लिख दिया बेटा, और ये चेक करो -4y वहाँ जाके क्या +4y हो जाएगा। बट हमें बताओ बेटा क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए ना, तो बोलो क्या आ जाएगा x का वैल्यू, ये 3 मल्टीप्लाई है तो बेटा 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो चेक करो फोरा चेंज बच्चों, चेक करो हमें देखो कैसा आ रहा है बेटा, अपॉन 3 करके आ रहा है। अभी तक हमें अपॉन 3 करके नहीं आता, तो इससे पहले वाले जो सम था ना बेटा, हम पता है x और y का वैल्यू बेटा क्या लेते थे 0 1 2 3 ले लेते थे। अब बेटा यहाँ 0 1 2 3 बेटा नहीं ले सकते, यहाँ बेटा हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा एट दी एंड न्यूमरेटर में, एट दी एंड जो भी आंसर आएगा ना बेटा y के लिए हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो एट दी एंड जो भी आंसर आएगा बेटा इट शुड बी डिविजिबल बाय 3, एग्जैक्ट डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए बेटा 3 होना चाहिए। तो जहाँ चेक करते ट्राई करते, पहले कॉलम ड्रॉ कर, टेबल ड्रॉ कर लेते हम x कमा y। अब मुझे बताओ बेटा अगर हम रैंडम लेकर, मैं सोचा पहले एक ट्राई मारते हैं, देखते ट्राई करने में क्या था, 0 लिख दिया, जैसे हमेशा हम 0 लिखते थे, हम यहाँ भी 0 लिख के देख लेते। देखो अगर मैं ट्राई करता हूँ x इज इक्वल टू -7 + 4y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ कैसा है बेटा x इज इक्वल टू -7 4 इंटू 0 लिख दूँ मैं, है ना बेटा, अपॉन 3। तो क्या आ रहा है देखो -7 ये 0 हो जाएगा, है ना, 4 इंटू 0 0 अपॉन 3। तो चेक कर बेटा -7 डिवाइड बाय 3 होता है क्या बेटा, तो पॉसिबल नहीं होता। यहाँ हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा बेटा, एग्जैक्टली नहीं मिल पाए, दैट मीन्स हम बेटा एक y के वैल्यू 0 नहीं ले सकते बेटा। तो दैट मीन्स ये अरेंजमेंट हमारा जो लिया हमने 0 वो क्या हमारा रॉन्ग है, इससे हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम 0 ले नहीं सकते। तो हम ट्राई करें दूसरे मेथड से ट्राई करें, अब 1 लेके ट्राई करते। तो क्या दिया देखो x इज इक्वल टू -7 + 4y इज इक्वल टू 3 बेटा। अब y की जगह पे 1 लिख के देखते हैं आंसर आता है क्या, आएगा ना, आई थिंक सो। देखो आंसर आएगा -7 + 4 इंटू क्या लिखे 4 इंटू 1 लिख दूँ मैं अपॉन 3। तो बोलो क्या आएगा बेटा -7 4 1 जा 4 हो जाएगा बेटा अपॉन 3 ना। तो मुझे पता बेटा पॉसिबल है कि नहीं, -7 + 4 प्लस इंटू माइनस, -7 - 4 बेटा 3 आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो -3 आ गया कि नहीं हमें अपॉन 3। ये पॉसिबल, ये जो हमने जो लिया है y इज इक्वल टू 1, तो ये बेटा करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बोलो -1। व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल बेटा क्या आएगा -1 हो जाएगा। चेक करो मेरे बच्चों को समझा बेटा, ये वर्किंग समझ में आया बेटा। ये अगर समझ में आया तो फिर आगे का पार्ट देखो, मैं तुम्हें ईजी मैथड बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। अब ध्यान से देखो, अब मुझे बता बेटा वापस y के वैल्यू क्या ले जिससे हमें सम क्या हो जाए इजीली डिवाइड हो सके। तो मुझे बता, देखो मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ। देखो -1 का 1 लिख दिया, ये व्हाट इज 1 + 3 बताओ बेटा क्या है, 1 + 3 क्या होता है 4 होता है। इसको प्लस करके देखो, और अब y का वैल्यू 4 चेक करो, सॉल्व करके देखो आंसर आता है y इज इक्वल टू 4। व्हाट इज 1 + 3 4 हो गया ना। अब देखो सॉल्व करके देखो इजीली आंसर आ जाएगा। हमारा टाइम बेटा बहुत टाइम बच जाता है, ये ट्रिक है बेटा याद रखना। 1 + 3 करते बेटा 4 है, तो y के लिए 4 लेना। अब चेक करो 4 लेके देखो आंसर आएगा। हमें सोचने की बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी कि y की वैल्यू क्या लेके जो एट द एंड न्यूमरेटर शुड बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो ये बेटा इजी ट्रिक है, तो ध्यान में रखना, राइट। 1 + 3 बेटा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब चेक करके देखते ना बेटा क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू क्या लिखा हमने -7 4
इनटू क्या लिखे बेटा 4 लिख दूं मैं अपॉन 3, तो मुझे बताओ बेटा क्या है -7, 4 4 सा बताओ बेटा कितना आता है 16 आता है ना, 16 अपॉन 3, तो बताओ बेटा क्या आ रहेगा 16 माइनस 7 बेटा कितना आएगा 9 हो जाएगा ना, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस इंटू माइनस माइनस 16 माइनस 7 बेटा कितना आएगा 9 हो जाएगा। देखो इजीली सॉल्व हो गया कि नहीं, 9 डिवाइड बाय 3, तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा x का वैल्यू बेटा क्या आएगा 3 हो जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू हमने क्या लिया बेटा y इज इक्वल टू 4 लिया, तो x का वैल्यू बेटा बताओ कितना आ गया 3 आ गया, तो मैं यहाँ लिख दूँ 3,4, तो ये आंसर विल बी 3,4। आया बेटा समझ में सबको। नेक्स्ट वन, व्हेन x इज y इज इक्वल बताओ बेटा क्या लिखे हम लोग, मुझे बताओ 4 + 3 बराबर ना बेटा, देखो हमें ऐसा लिखूँ 4 प्लस व्हाट इज 4 + 3 बताओ बेटा कितना आता है 7 होता है, तो मैं यहाँ 7 लिख दूँ बेटा। आप सॉल्व करें फटाफट, देखिए क्या लिखे x इज इक्वल टू -7 + 4 y ना बेटा, x इज इक्वल टू -7 लिखा 4 इंटू व्हाट इज y, y के लिए बताओ बेटा क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं हम अपॉन 3 ना, तो -7 4 7 व्हाट इज 4 7 से बेटा कितना आएगा 28, 28 अपॉन 28 ना बेटा, 28 - 7 बेटा कितना आएगा 21 हो जाएगा। व्हाट इज प्लस इन माइनस माइनस बेटा 28 - 7 बेटा 21, 21 इज इजीली डिविजिबल बाय 3 ना बेटा, तो 21 डिवाइड बाय 3, तो बोलो क्या आंसर आ गया बेटा 7 हो गया। आया बेटा समझ में, तो मैं यहाँ लिख दूँ, चेक करो बेटा ये वर्किंग समझा सबको ये, तो वहाँ लिख दो बेटा व्हेन x इज इक्वल टू बेटा हमने क्या लिखा 7 लिखा, तो y का वैल्यू बताओ बेटा कितना है, वो भी क्या है 7 है, तो 7,7। अब वापस अगर चेक करो बेटा, सर अगर तुम बोलोगे सर 7 प्लस वापस लो 7 + 3 ना बेटा, 7 + 3 बेटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और हमारा देखो जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना x और y से मैक्सिमम बेटा 8 या 9 आता है, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा एक और दूसरा, तो जब x और y बाहर आता है ना बेटा, तुम्हें समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 + 3 लिया तो बेटा 10 लिया, तो 4 10 40, 40 - 7 बेटा कितना आएगा 41 हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे बेटर मैं ऐसा करता हूँ बेटा, यहाँ ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ 1 + 3 की जगह पे माइनस कर दूँ मैं, व्हाट इज 1 - 3 बेटा क्या आएगा -2 हो जाएगा, या बोलो ना बेटा यस और नो, तो हम यहाँ लिख दिया, हम -2 लिख दिया मैंने 1, बाकी लोग को समझा बेटा 1 - 3 बेटा क्या आएगा -2। अब देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये बेटा ट्रिक याद रखना। हाँ, तो मैं यहाँ लिखूँ -7 4 इंटू -2 अपॉन 3 राइट, तो मुझे बताओ क्या बेटा -7 प्लस इंटू माइनस बेटा क्या आएगा माइनस हो जाएगा 8, 4 2 8 ना बेटा अपॉन 3, तो व्हाट इज माइनस माइनस बेटा प्लस 8 + 7 बेटा क्या आएगा 15, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो क्या आएगा बोलो -15 अपॉन 3 ना, तो ये आंसर विल बी क्या आएगा बोलो बेटा क्या आएगा -5। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा व्हेन y इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल बेटा क्या आएगा -5। तो चेक करो विद दिस हमारा -5, -2 लिख दूँ मैं, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बेटा सॉल्व करके हो गया राइट। चलो सेकंड वन देखें हम, 5x - 2y इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा ये तो सिंपल है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, पॉजिटिव वाले पार्ट को उधर ही रखा बेटा, -2y वहाँ जाके बेटा क्या हो जाएगा +2y हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ y क्या वैल्यू या x का वैल्यू, देखो चेक करो क्या लिखेंगे, 2 बेटा क्या आएगा मल्टीप्लाई है, तो यहाँ के बोलो क्या आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बोलो y क्या वैल्यू बोलो क्या आ गया बेटा 2 हो गया, अब 5x अपॉन 2 ना, y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2। अब ये बेटा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ गया बेटा, यहाँ चेक करो देखो x y और x, y ये 2 है ना बेटा, x का कोई भी इवन नंबर लोगे बेटा तो पॉजिटिव भी लो या नेगेटिव में लो या इवन 0 भी लोगे तो भी चलेगा, बट ये इवन नंबर 2 2 बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, व्हाट इज इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ चेक करते देखो क्या लिखा है 0 लिखा है बेटा, है ना, 2 लिखा है, 4 लिखा है और ये -2, इवन 6 भी ले सकते बेटा तो भी चलेगा बेटा। तो मुझे बताओ बेटा क्या लिखूँ मैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो बोलो क्या आएगा y का वैल्यू बेटा 0 हो जाएगा ना, 5 × 0 अपॉन 2, बोलो क्या आएगा बेटा 0, पक्का बेटा ये समझा सबको, ये 0 कैसे है बेटा 0 अपॉन 5 × 0 0, 0 अपॉन 2 बेटा क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो 0,0 दैट मीन्स ओरिजिन पे आएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो बोलो क्या लिखूँ मैं 5 × 2 अपॉन 2 ना बेटा, तो 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आंसर बोलो क्या आएगा y इज इक्वल टू क्या आएगा 5, तो यहाँ लिख दो 2,5, बाकी लोग को समझा बेटा कैसे आया 5, 2 2 कैंसिल 5 हो जाएगा ना बेटा, तो क्या आएगा 2,5। नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू 5x - 2 ना बेटा, 5x अपॉन 2, तो x की जगह पे अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 5 × 4 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, व्हाट इज 5 2 ज़ा बताओ बेटा कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो मैक्स बेटा हम 10 ही यूज़ कर सकते हैं बेटा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू बताओ बेटा कितना है 10, तो वहाँ लिख दो 4,10 है बेटा। अब हम और अगर पॉजिटिव नंबर लेने जाएंगे बेटा 10 से बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना, हमारा ग्राफ के बाहर जाएगा, इसलिए हमने क्या लिया नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या लिखूँ मैं,
y इज इक्वल टू क्या लिखो बेटा, y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, तो बोलो क्या लिखो 5 इंटू क्या लिखो बताओ बेटा -2 अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या -1 बचेगा ना, तो क्या आंसर आएगा बोलो बोलो क्या बेटा -5 ना, तो लिख दो ये -2 -5। तो चेक करो बेटा, देखो हमारा वर्किंग हो गया, दोनों इक्वेशन का बेटा देखो वर्किंग हो गया। तो कैन वी स्टार्ट विथ दी, हम ग्राफ ड्रॉ कर ले बेटा। चलो ग्राफ देखें हम कैसे आएगा यहाँ -1, माइनस प्लस, ये -1 ना बेटा, कौन से क्वार्टर में माइनस प्लस, कौन से क्वार्टर में बेटा, सेकंड क्वार्टर में आएगा। तो लिख दे बेटा, हम प्लॉट करते हैं -1, 3, 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3, 4 ना बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 7, 7 बराबर, ये 7, बेटा 7, नेक्स्ट वन क्या बोला देखो -5, -2, दोनों नेगेटिव है बेटा, -5, -2, तो ये लिख दिया बेटा -5, -2 थर्ड क्वाड्रेंट। तो चेक करो बच्चों, ये अगर चारों पॉइंट चेक करो बेटा, ये अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो बेटा हम ड्रॉ करने, तो जब भी ये जब लाइन जब ड्रॉ करते हो ना बेटा, तो 3 क्वाड्रेंट पे कट होना चाहिए। चेक करो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में कट हुआ, और ये थर्ड क्वाड्रेंट पे। बेटा ये रूल है, ये 3 लाइन जब ड्रॉ करते हो तो 3 क्वाड्रेंट पे बेटा क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा, मेन इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख दूँ 3x - 4y = 7 लिख दिया। पक्का बच्चों को समझ में आई है। चलो नेक्स्ट वन 0, 0 बताओ बेटा क्या आएगा, ओरिजिन पे आएगा, है ना। नेक्स्ट वन 2, 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 2 और ये बेटा क्या आएगा 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2, 5 4, 10, ये 4 और 10 ना बेटा, 4, 10 चेक करो, दिख रहा बेटा 4, 10। नेक्स्ट वन -2, -5 -2, -5 थर्ड क्वाड्रेंट ना बेटा, -2, -5। तो अगर मैं लाइन चेक करूँ, अगर ये चेक करो, ये 1, 2, 3, 4 ज्वाइन करता तो चेक करो बेटा, देखो लाइन स्ट्रेट लाइन बना। तो मैं इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख दूँ बेटा इसके ऊपर 5x - 2y = 0। तो ये दोनों पॉइंट बेटा कहाँ इंटरसेक्ट हो जा रहा है, चेक करते, ये वाले पॉइंट पे कट हो रहा है। तो इसको बताओ बेटा, ये x का क्या है 1 हो रहा है ना, बोलो बेटा 1 लिख दूँ। और ये y तो बेटा देखो चेक करो 2 और 3 के बीच में आ रहा है बेटा, तो में से चेक करो 2.5 आ रहा है, क्या लिखे बेटा 2.5, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ तो 2.5। तो आंसर क्या आएगा देखो, फाइनल आंसर बेटा कैसे लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y, तो बोलो क्या लिखें 1, 2.5, दिस विल बी आंसर। पक्का बच्चों को ये समझ में आया। ये बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, ये सम बेटा वापस से लिख के सॉल्व करना बेटा, ठीक है। चेक करो ये समझ में आ गया बेटा। तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट सम, हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। चलो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, 2x - 3y = 4, बराबर। बोलो बच्चे ऐसा नो, तो मैं ऐसा लिखो बेटा 2x एज इट इज लिखा, 4 एज इट इज, -3y बेटा इस तरफ आए तो क्या आएगा +3y हो जाएगा, है ना। बट 2x है ना बेटा, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो बोलो x यहाँ चेक करो बेटा, वापस वही आएगा ना, अपॉन करके आएगा, बोलो क्यों, x के साथ भी बेटा कोएफिशिएंट है, y के साथ भी बेटा कोएफिशिएंट है, तो समझ बेटा अपॉन करके आने वाला, राइट। तो x बेटा वैसे रहेगा 2 मल्टीप्लाई, तो 2 क्या होगा 2 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा देखो इक्वेशन ऐसा हो गया, मेन इक्वेशन हमारा ये हो गया बेटा, क्या हो गया x = 4 + 3y/2। तो अब यहाँ लिख देते बेटा, टेबल ड्रॉ करें x, y, है ना। तो मुझे बताओ बेटा y की जगह पे हम क्या लिखें, मुझे बताओ कि जिससे क्या होना एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बोलो ट्राई करें बेटा, बताओ क्या ले हम 0 अगर लिया मैंने तो 3 × 0 होगा ना, पॉसिबल है ना। तो अगर मैं देखो इसको सॉल्व करके देखता हूँ 4, है ना, x = 4 + 2 3 × क्या लिखे बेटा 0/2 ना। तो बोलो 4 + 0, ये 0 हो गया बेटा, /2 हो जाएगा। तो बोलो क्या आएगा 4 / 2, तो बोलो आंसर क्या आएगा 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दो बेटा, व्हेन y = 0 x बताओ बेटा कितना आएगा 2 हो जाएगा। और आगे तुम्हें पता है ना बेटा कैसे रूल फॉलो करने का, मुझे बताओ 0 देखो हमने ऑलरेडी किया ना बेटा, 2 पहले 0 लिख देते, और बताओ वापस नेक्स्ट वन में y के लिए क्या ले बताओ, ये रूल पता है ना बेटा, लास्ट समय क्या था, व्हाट इज 0 + 2 बेटा क्या आएगा 2 हो जाएगा। तो हम 2 ले लें, y = 2, तो चेक करते हैं x का वैल्यू क्या आएगा, x = 4 + 3y/2 ना बेटा, 4 लिख दिया हमने, 3 × 2, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 + 6/2 ना बेटा। तो 4 + 2 बेटा 4 + 6 बेटा कितना आएगा 10, है ना। 10 / 2 कर तो बेटा क्या आएगा 5 हो जाएगा। तो मैं लिख दूँ बेटा, है ना, लिख दें हम वहाँ
व्हेन y इज इक्वल टू बेटा 2 आया तो x का वैल्यू बेटा हमें कितना आया 5, तो ऊपर लिख दिया हम 5, ये क्या आएगा 5,2। नेक्स्ट वन क्या लिखे मुझे बताओ, 2 प्लस 2 बताओ बेटा कितना आएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो बोलो क्या लिखे हम 4, तो क्या लिखें x इज इक्वल टू 4, मतलब पता मुझे बता, देखो आंसर पता बेटा 3 4 12, 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा बेटा 16, 16 डिवाइड बाई 2 बेटा कितना 8 आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं 8 आ रहा है हमें आंसर। 4 प्लस 3 इंटू 4, 3 4 12, है ना, अपॉन 2, तो वही हम कर रहे थे ना बेटा, हमें 8 आंसर आ रहा है देखो, 16 डिवाइड बाई 2 तो क्या आंसर आएगा देखो 8 आंसर आएगा। तो हम लिख दे बेटा व्हेन y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल, बताओ बेटा कितना आ गया 8 हो गया, तो 8,4। अब बेटा मैं वापस अगर मैं इसको प्लस करने जाऊँ तो 4 प्लस 2 बेटा 6 हो जाता, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता, तो हम थोड़ा सा नेगेटिव ले लें, 0 माइनस 2, बताओ बेटा क्या आएगा -2 ले लें, 0 माइनस 2 क्या आएगा बेटा -2। तो जा चेक करें कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2, तो क्या लिखूँ मैं 4 लिख दिया बेटा ऐसे ही, 3 इंटू क्या लिखो -2 अपॉन 2 बराबर, तो ये क्या बोलो 4 -6 अपॉन 2, तो बताओ बेटा कितना आएगा -2 ना अपॉन 2, तो क्या आंसर आएगा मुझे बताओ -1 ना बेटा, तो आई कैन राइट -1, बाकी लोग समझे बेटा 3 इंटू -2 बेटा -6 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 -6 बेटा -2 अपॉन, तो बोलो क्या लिखे हम वहाँ, व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, तो ये बेटा क्या आएगा -1, -2, तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना, नेक्स्ट वाला इक्वेशन मुझे बड़ा सिंपल लग रहा है, कोई बताएगा बेटा क्यों सिंपल लग रहा है, तो जरा चेक करो ना बेटा, सेकंड इक्वेशन जो दिया है ना बेटा, x देखो अकेला दिख रहा है कि नहीं, हमें वही तो चाहिए था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में x बेटा अकेला दिख रहा है, तो यहाँ चेक करो देखो सॉल्व करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 3y लिखा प्लस 4 बेटा वहाँ जाके क्या आएगा बोलो -4 हो जाएगा, है ना, ये -x यहाँ आके देखो क्या आएगा +x हो जाएगा, बोलो बेटा यस हो, तो हमें x का वैल्यू मिल गया, दैट इज लिख दूँ x इज इक्वल टू 3y -4। अब मुझे बताओ अपॉन में है क्या बेटा, कुछ नहीं है ना, तो अब तुम y की वैल्यू बेटा 0 1 2 3 लिखो तो भी चलेगा, चेक कर देखो x y x कॉमा y, तो मुझे बता बेटा अगर मैंने 0 लिख दिया 1 लिख दिया 2 लिख दिया 3 लिख दिया, पता है ना बेटा क्यों, अपॉन है नहीं तो तुम कोई भी वैल्यू ले सकते बेटा। तो अब मुझे बताओ सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना बेटा, अगर हमने y का वैल्यू बेटा 0 लिया तो x का वैल्यू देखते क्या आएगा, मुझे आई थिंक तो -4 दिख रहा है, 3 इंटू बेटा क्या आ गया 0 -4 ना बेटा, तो 3 इंटू 0 बेटा क्या आ गया 0 -4, बोलो क्या आंसर आएगा, बोलो बोलो ना बेटा क्या आएगा -4, तो आंसर लिख दे व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -4, तो क्या लिखे बेटा -4, 0। नेक्स्ट वन मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 लिखा तो चेक करते क्या आएगा 3 इंटू 1 3, है ना, और ये -4 ऐसे डिज आएगा 3 -4 ना बेटा, तो प्लस इंटू माइनस, बोलो क्या आएगा प्लस इंटू माइनस बेटा क्या आएगा माइनस हो जाएगा, क्या लिख दे हम -1 ना, तो लिख दे 3, बाकी लोग समझे बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस ना बेटा, तो यहाँ लिख दे हम व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा -1, तो हम यहाँ लिखते हैं -1, 1। पक्का मेरे बच्चों को समझा, वापस से y इज इक्वल टू हमने 2 लिखा तो 3 2 बोलो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, 3 2 6 हो जाएगा बेटा, 6 -4 बेटा 2 हो जाएगा ना, देखो 3 2 6 -4, तो क्या लिख दिया 6 -4, बताओ बेटा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ लिख दे, पक्का बच्चों को समझाइए 6 -4 बेटा क्या आएगा 2, तो वहाँ लिख दे व्हेन x इज y इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू बेटा क्या आ रहा है 2, 2, 2। अब मुझे बताओ y इज इक्वल अगर 3 लिया तो 3 3 जा 9, 9 -4 बेटा क्या आएगा 5 आ रहा है, देखो आंसर आ रहा है, तुम ट्राई करोगे 3 4 जा 3 3 जा 9 -4 9 -4, तो 9 -4 विल बी वॉट बेटा कितना आएगा देखो 5 आया, तो x इज इक्वल टू 5 व्हेन y इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल बेटा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो वी गॉट द आंसर 5, 3 आ गया ना बेटा 5, 3। तो अब इसको सॉल्व करके ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, तो जरा चेक करते बेटा देखो कैसे आएगा 2, 0 x 2 y 0, तो कहाँ आएगा बेटा x एक्सिस पे आएगा, है ना, तो लिख दिया बेटा 2, 0। नेक्स्ट वन 5, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 5 और ये बेटा क्या आएगा 2 आएगा 5, 2। नेक्स्ट वन 8, 4 8 और ये बेटा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना बेटा 8, 4। नेक्स्ट वन अब ये दोनों माइनस में ना बेटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -1, -2। ये बेटा प्लॉट करने बेटा अच्छे से तुम्हें आना चाहिए। अब चेक करो मुझे स्ट्रेट सब लाइन को अगर डॉट को अगर ज्वाइन करता हूँ, आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, देखो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल गया, आया बेटा समझ में ये। नेक्स्ट वन देखिए आगे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बेटा हमारा सॉल्व हो गया, तो हम क्या करें बेटा कॉर्नर पे लाइन लिख, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख दें बेटा,
क्या लिख देते देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये बेटा याद रखना, स्केल लिखना बेटा बहुत ज़रूरी होता है बेटा, x एक्सिस y एक्सिस और स्केल 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। नहीं लिखो तो बेटा 1 मार्क्स हमारा ऐसे डिडक्ट हो जाएगा, तो बी केयरफुल। -4,0 तो x नेगेटिव आएगा ना बेटा, माइनस y कोऑर्डिनेट बेटा 0 है तो ये -4 हो जाएगा। नेगेटिव x एक्सिस -1 + 1 -1 + 1 अगेन का आ गया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, -1 + 1। नेक्स्ट वन 2,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन 5,3 ये 5 है और ये बेटा क्या आएगा 3। तो चेक कर बेटा, अगर मैं स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ तो चेक कर मुझे स्ट्रेट लाइन बनता है और दोनों लाइन बेटा कहाँ इंटरसेक्ट होता है मुझे बताओ। पहले ये दो लाइन इंटरसेक्ट तो हो गया, तो बेटा आंसर तो मिले। पहले हम क्या करते हैं, नहीं तो भूल जाओगे ना बेटा, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख दें हम इसको। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, 3y - x = 4। तो अब बताओ बच्चों कहाँ इंटरसेक्ट हो हमारा पॉइंट, चेक करो दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा 8,4 पे। बोलो बेटा यस और नो, तो हम आंसर लिख सकते हैं ऐसा। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y। तो बोलो बेटा x की जगह पे बेटा 8 हो जाएगा और y की जगह बेटा क्या आएगा 4। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो चेक करो बच्चों एक बार अच्छे से बेटा, ये अच्छे से रिफर कर लेना बेटा, सम लिख के करना बेटा, ओरली नहीं करना बेटा पक्का। तो जरा चेक कर लेते बेटा विद दिस। इससे बेटा देखो हमने क्या किया बेटा, ग्राफिकल मेथड बेटा, ये सिर्फ 6 सम भी बेटा सॉल्व करके चले जाओगे ना बेटा, प्रॉब्लम सेट का कितना भी डिफिकल्ट सम हो बेटा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सम नहीं हो सकते बेटा। तो ट्राई करना बेटा, ये फर्स्ट 6 सम बेटा अच्छे से करके चले जाना, तुम्हारा ग्राफ वाला पार्ट जो बेटा तुम्हें इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों वी हैव डन, हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेमर्स रूल बोलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर। Career makers. We don't just teach, we make careers.